हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अवार्ड्स 2026 को। तो जितने भी यहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं लास्ट 6 मंथ में, उन सभी का हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट 6 मंथ के जो भी आपके टॉप MCQs हैं अवार्ड्स वाले, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट 9 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारी PDF एंड ई-बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच स्टेट पुलिस वाज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर फॉर सर्विस एक्सीलेंस इन 2026। तो सर्विस एक्सीलेंस के लिए प्रेसिडेंट पुलिस कलर का अवार्ड यहाँ पर किस स्टेट पुलिस को मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा पुलिस को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा पुलिस को मिला है सर्विस एक्सीलेंस के लिए प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस पूरे अवार्ड को यहाँ पे कन्फर किया है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री आप लोगों को ध्यान रखनी है। साथ ही में इस अवार्ड को किसने यहाँ पे कन्फर किया है वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवॉर्डेड विद विच ऑनर ड्यूरिंग हिज विजिट टू इजराइल इन 2026। तो अगर हम बात करें अभी 2026 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने विजिट किया था इजराइल में, एंड वहां पर इनको मिला था स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल का अवार्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखिएगा। और ये जो अवार्ड है ना, ये जो मेडल है, ये इजराइल की पार्लियामेंट का हाईएस्ट ऑनर है, और यही किसको मिला है अभी हाल ही में? नरेंद्र मोदी जी को। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी रिसीव द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, दैट इज इजराइल हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर, एंड द अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस एट द नेसेट इन जेरूसलम। एंड इस पूरे मेडल को यहाँ पे कन्फर किया है अमीर ओहाना ने। हालांकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बनता है, वो ये फैक्ट बनता है कि PM नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर जिनको यहाँ पर ये ऑनर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दैट विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फिल्म्स फैमिली फिल्म अवार्ड एट द 79th ब्रिटिश फिल्म अकेडमी फिल्म अवार्ड, दैट इज बाफ्टा 2026। तो बाफ्टा 2026 में किस इंडियन फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है? तो ये मिला है बूंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो याद रखिएगा। एंड ये जो पूरी मूवी है ना, ये बाफ्टा में इसको मिला है बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म की कैटेगरी में अवार्ड। तो नाम याद रखना है आपको, क्या है ये? दैट इज बूंग। अगला है रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द वर्ल्ड आर्चरी। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड आर्चरी में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर किसको दिया गया है? तो ये मिला है यहाँ पर शीतल देवी को, जो कि बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से, एंड 19 ईयर ओल्ड एक प्लेयर है, ठीक है। तो 19 ईयर ओल्ड प्लेयर है शीतल देवी फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जिनको कि पैरा आर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी प्राइज इन 2026। तो अगर हम बात करें एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी प्राइज 2026 की, तो इसको पाने वाली पहली इंडियन कौन बनी है? तो ये है कृति के करंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इनके साथ ही में अगर हम बात करते हैं कृति के करंत के साथ में ये जो अवार्ड है ये मिला है किसको? अलेक्जेंडर एंटोनिली को, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें, दो लोगों को आपस में ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट वन इज कौन है? कृति के करंत, जो कि पहली इंडियन वेमेन है। एंड वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो यहाँ पे पर्सन है वो है अलेक्जेंडर एंटोनिली, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कृति के करंत की, तो ये फर्स्ट इंडियन है टू रिसीव दिस एस्मॉन्ड बी मार्टिन रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी प्राइज।
अगला क्वेश्चन होगा, हु विल रिसीव द मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 फॉर कंट्रीब्यूशन टू थिएटर एंड सिनेमा। तो थिएटर एंड सिनेमा के लिए मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 ये किसको दिया गया है? तो ये मिला है अमोल पालेकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सारे अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। तो याद रहेगा, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसको? अमोल पालेकर को। और किस चीज में कंट्रीब्यूशन के लिए? थिएटर एंड सिनेमा में कंट्रीब्यूशन को लेकर। तो ऑप्शन सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2025 ज्ञानपीठ अवार्ड विच इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। तो अगर हम बात करें भारत का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो 2025 के लिए ये जो अवार्ड है ये मिला है किसको? आर वेरा मिथु को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो ध्यान रखना है। तो आर वेरा मिथु को मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड 2025, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ पे वेरा मुथु की बात करते हैं तो ये काफी फेमस एक तमिल पोएट एंड लिरिस्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस लैंग्वेज में है, और ये अगर हम बात करें कि क्या अवार्ड इनको मिला है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, दैट विच एयरपोर्ट वाज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2026। तो स्काईट्रैक्स अवार्ड 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड यहाँ पर किस एयरपोर्ट को मिला है? तो ये मिला है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो ध्यान रखिएगा। और लगातार दूसरी बार इसको यहाँ पर कंसेक्यूटिव ये अवार्ड मिला है किस चीज का? बेस्ट एयरपोर्ट का इन दी वर्ल्ड 2026, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, और ये अवार्ड यहाँ पे कन्फर करता है स्काईट्रैक्स अवार्ड्स। फिर हु रिसीव्ड एन इंटरनेशनल ऑनर एट द ब्रिक्स CCIWE समिट 2026 फॉर अ कंट्रीब्यूशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट में यहाँ पर ब्रिक्स CCIWE समिट 2026 का ऑनर किसको दिया गया है? तो ये है कल्पना सोरेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो कल्पना सोरेन इनको मिला है ये अवार्ड, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड। तो ये अवार्ड आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है झारखंड से। अगला क्वेश्चन होगा, नंदामुरी बालकृष्णन रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट विच इवेंट इन 2026। तो 2026 में अगर हम बात करें, नंदमुरी बालकृष्ण को यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में, यानी कि IFFD में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। और इनका नाम क्या है? ये है नंदमुरी बालकृष्णा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। एंड ये अगर हम बात करते हैं, ये पूरी सेरेमनी ये 26 मार्च को हुई थी न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन होगा, कर्नाटका ग्रामीण बैंक रिसीव्ड अ नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन विच एरिया। तो किस एरिया में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए कर्नाटका ग्रामीण बैंक को एक अवार्ड यहाँ पर मिला है? तो ये SHG बैंक लिंकेजेस को लेकर, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके लिंकेजेस को लेकर यहाँ पे कर्नाटका ग्रामीण बैंक को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि मधानी द यंगेस्ट विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2026 का जो ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज है ये मिला है किसको? कवि मधानी को। और ये यंगेस्ट विनर है इस अवार्ड के, ठीक है। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ईरान से। तो नाम है इनका कवि मधानी, द यंगेस्ट विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। एंड कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं ईरान से, ठीक है। और इसी को यहाँ पे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विलियम डेरेमेपल वाज अवार्डेड द 2026 मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज फॉर विच बुक। तो किस बुक के लिए जो है 2026 में विलियम डेरेमेपल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज यहाँ पे दिया गया है? तो ये मिला है द गोल्डन रोड बुक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो बुक का नाम है द गोल्डन रोड, किसको मिला है? विलियम डेरेमेपल को। एंड ये अवार्ड का नाम है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। तो यहाँ पर बुक काफी इंपॉर्टेंट है, कल को आपके एग्जाम में अलग से भी पूछ सकते हैं कि द गोल्डन रोड बुक के राइटर कौन है। तो उस परस्पेक्टिव से भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, नीता अंबानी वाज अवॉर्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनर इन 2025 फॉर अ ह्यूमैनिटेरियन वर्क। तो अपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए नीता अंबानी को यहाँ पे कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। और बात करें नीता अंबानी की, तो रिलायंस की ये चेयरपर्सन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनको मिला है यहाँ पे किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। और ये जो पूरा अवार्ड है ना, इसको इंस्टीट्यूट किया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने, वही इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर। और ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। अगला क्वेश्चन होगा, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता रिसीव द वाटर वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड इन विच कंट्री। तो अगर हम बात करें ऋतुपर्णा सेनगुप्ता की, तो इन्हें मिला है विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ये किस कंट्री में मिला है? तो ये आपको ध्यान रखना है यूके, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को मिला है क्या? विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026। कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन, यूके में। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द केबीई यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर। ये किसको दिया गया है? तो ये भी हाल ही में मिला है एन चंद्रशेखरन को, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है, उन्हीं को मिला है ये अवार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। केबीई ऑनर यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसको मिला है? एन चंद्रशेखरन को। एंड ये अगर हम बात करते हैं टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है, द एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बाय द नेम ऑफ शाइमी विच वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द NYSAF 2026 वाज डायरेक्टेड बाय हुम। तो अगर हम बात करें, ये जो मूवी है ना, शॉर्ट मूवी है शाइमी के नाम से, इसको मिला है यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड एट द NYSAF 2026। तो ये इसको किसने यहाँ पे डायरेक्ट किया है? तो इसको डायरेक्ट किया है पार्था सराथी महंत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड ये फेस्टिवल का नाम क्या है? तो ये नाम है यहाँ पर न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल, ठीक है। तो इसी में ही यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन चोजन फॉर द प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड 2026। तो 2026 में संगीता कलानिधि अवार्ड यहाँ पर किसको दिया गया है? तो ये मिला है यहाँ पर जयंती कुमारेश को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो संगीता कलानिधि अवार्ड किसको मिला है? जयंती कुमारेश को। नाम इंपॉर्टेंट है एंड ये काफी फेमस है, कार्नेटिक म्यूजिक एक्सपोनेंट है, सरस्वती वीणा प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, ममता कालिया वॉन दी साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 फॉर विच हिंदी वर्क। तो जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी में ममता कालिया को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025। और वहीं बात करें अदर लैंग्वेजेस में, तो इसमें यहाँ पे सभी लैंग्वेजेस मेंशन है, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रहेगा, हिंदी में मिला है ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए। अगला क्वेश्चन होगा, हु वाज नेम्ड द बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स 2026। तो बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड 2026 में बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये मिला है शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। और जो बीसीसीआई के एनुअल अवार्ड्स होते हैं ना, उनको नमन अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और इसी में ही क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है किसको? शुभमन गिल को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड मिला है हर्षित राणा को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर विमेन मिला है मिताली राज को। एंड इसके अलावा कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। फिर हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स दैट इज ऑस्कर 2026। तो ये मिला है बेसिकली यहाँ पे जैसी बकले को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। इसके अलावा ऑस्कर पर कंप्लीट वीडियो आ चुकी है चैनल पर, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। एंड अगर हम बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म हेमनेट के लिए मिला है किसको? जैसी बकले को, अकेडमी अवार्ड दैट इज ऑस्कर्स में, राइट। अगला क्वेश्चन होगा, यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी रिसीव द इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 एट विच इवेंट। तो ये मिला है लंदन में जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, विच टीम बिकम द फर्स्ट विमेन क्रिकेट टीम टू बी नॉमिनेटेड फॉर द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दैट इज 2026 टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है ना, ये मिला है इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा।
फिर है हु वाज फीचर्ड इन द टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट फॉर हर वर्क इन प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। तो टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर 2026 का जो टाइटल है उसमें फीचर हुई है कौन, ये हुई है यहाँ पे सफीना हुसैन। अगर हम बात करें सफीना हुसैन की तो ये कौन थी, तो सफीना हुसैन बेसिकली जो एजुकेट कल करके फाउंडेशन थी ना, जिसको इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, उसकी ये फाउंडर थी। तो उन्हीं को ही यहाँ पे फीचर किया गया है टाइम्स विमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में। फिर है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2025 इन विच कैटेगरी। तो ये मिला है बेस्ट एयरपोर्ट एट डिपार्ट अराइवल की कैटेगरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। किसको मिला, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु वाज अवार्डेड द जीवन गौरव सम्मान एट द नेशनल आरोग्य फेयर 2026। तो नेशनल आरोग्य फेयर 2026 में जीवन गौरव सम्मान किसको दिया गया है, तो ये जो अवार्ड है वो मिला है देवेंद्र त्रिगुणा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेशनल आरोग्य फेयर 2026 किसको, जीवन गौरव सम्मान, राइट, ये इनको मिला है। फिर हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड पोस्टमसली विद विज्ञान रत्न अवार्ड। तो विज्ञान रत्न अवार्ड मरणोपरांत किसको मिला है, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्डेकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है वीरभद्रन रामनाथन रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑफन कॉल्ड एज नोबेल ऑफ द जियोसाइंस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट साइंस। तो वीरभद्रन रामनाथन को मिला है, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं ये, इनको मिला है यहाँ पे कौन सा अवार्ड, दैट इज क्राफोर्ड फोर्ड प्राइज, जिसको यहाँ पे नोबेल ऑफ द जियो साइंसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच मेजर पोर्ट वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 एज इंडियाज क्लीनेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट। तो अगर हम बात करें स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 की, तो इसमें पहला प्राइज यहाँ पे किसको दिया गया है, तो यहाँ पर है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। फिर द दलाई लामा वॉन द फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड एट द 68th ग्रैमी अवार्ड्स फॉर विच एल्बम इन कैटेगरी। तो यहाँ पे मेडिटेशन के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग की कैटेगरी में जो दलाई लामा है उनको मिला है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हु वाज नेम्ड द बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो बीसीसीआई इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर हम बात करें तो ये मिला है किसको, स्मृति मंधाना को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली हु लॉन्च दी भव्य भारत भूषण अवार्ड टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज ग्रोथ एंड वेलबींग। तो ये किसने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है भव्य भारत भूषण अवार्ड, तो ये क्या सदगुरु जग्गी वासुदेव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा हु वाज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ ओमान द फर्स्ट क्लास इन दिसंबर 2025। तो ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो रिसेंटली सुल्तान ऑफ ओमान जिनका नाम है हैतम बिन तारिक, उन्होंने कन्फर किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ओमान दैट इज फर्स्ट क्लास अवार्ड। अगला क्वेश्चन है पद्म पानी अवार्ड किसको मिला है एट द 11th अजंता अलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। तो ये मिला इलियान राजा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट विच रेलवे स्टेशन वॉन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 फॉर एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव। तो एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव के लिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया है, ये मिला है यहाँ पे मियाना रेलवे स्टेशन को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, मियाना रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन चंदाना सिन्हा recently honored with Indian Railway highest award is associated with which organization। तो चंदाना सिन्हा की बात करें एसोसिएटेड आरपीएफ पे, जिनको अभी हाल ही में इंडिया का हाईएस्ट जो एक अवार्ड है रेलवे का वो दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर विच बैंक वॉन द बेस्ट फिनटेक एंड डीपी एडॉप्शन अवार्ड एट द इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। तो ये मिला है किसको, अगेन कर्नाटका बैंक आप लोग ध्यान रखोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
फिर रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क। तो टाइलर प्राइज की बात करते हैं तो ये जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ये मिला है यहाँ पे टॉबी कियर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अवॉर्डेड द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 इन द जेंडर कैटेगरी फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। तो ये अवार्ड जो है ना यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 ये मिला है मेजर स्वाति शांता कुमार को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद इथोपियाज हाईएस्ट अवार्ड द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो ये मिला है नरेंद्र मोदी को, नाम है इथोपिया का हाईएस्ट अवार्ड है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन होगा हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अवार्ड है ये मिला है किसको? तो ये है यहाँ पे नाम ग्राशा मचेल का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। एंड ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है मोजाम्बिक से। हाउ मेनी पीपल हैज बीन कन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड 2026। तो ये मिला है 5 लोगों को, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड 2026 अलग से पद्म अवार्ड्स पर भी वीडियो आ चुकी है, तो आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पद्म विभूषण अवार्ड 2026 5 लोगों को मिला है, और इसके अलावा पद्म भूषण मिला है 13 लोगों को, और 113 लोगों को मिला है यहाँ पे पद्मश्री। एंड इसमें जो 5 लोग हैं उसमें उनके नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, राइट, श्री केटी थॉमस, एन राजम, श्री पी नारायण एंड साथ में वी एस अच्युतनंदन, ठीक है। इन सबको मिला है यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड। अगला क्वेश्चन हु वाज अवॉर्डेड टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 फॉर सेटिंग हिस्टोरिक माइलस्टोन इन विमेन्स बास्केटबॉल। तो ये अजय विल्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2026 इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। तो ये किसको मिला? इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो ये मिला है यहाँ पे सीता अशोक शेलके को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड वही अगर हम बात करें यहाँ पे कंबाइंड कैटेगरी की, तो कंबाइंड या फिर अगर हम समझे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, तो ये अवार्ड मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये मिला है जय शाह को, जो कि ICC के चेयरमैन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। हु हैज बीन अवॉर्डेड फीफा पीस प्राइज एट द 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ। तो ये मिला है किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि USA के प्रेसिडेंट है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। Recently, who has been honored with as the PETA India Person of the Year Award। तो PETA India Person of the Year का अवार्ड ये किसको मिला है? तो ये यहाँ पर मिला है रवीना टंडन को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर रिसेंटली हु हैज रिसीव ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल्स वेलफेयर अवार्ड फॉर फाउंडिंग वनतारा। तो वनतारा की फाउंडेशन के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड ये मिला है किसको? अनंत अंबानी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये यहाँ पर इस अवार्ड को पाने वाले यंगेस्ट और फर्स्ट एशियन बने हैं, तो ये फैक्ट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन रिसेंटली हु वॉन द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। तो UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये किसको मिला है? नाम काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रिया साहू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में। तो ये थे आपकी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। इसके अलावा नेक्स्ट आप वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जिसको आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है MCQ फॉर्मेट में, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, राइट। अब होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि कवि मधानी यंगेस्ट विनर है स्टॉकहोम वाटर प्राइज की, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आप लोग बताओगे कि इस बार जो 5
पद्म विभूषण मिले हैं ना, उनका नाम क्या है? तो उन 5 का नाम आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको यहाँ पर करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज मिल जाएंगे एंड आपको यहाँ पर कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।